Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Ache Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Aje Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayala Hare
नमस्ते, सहायता विनायक शरणम। आपका कल का क्लास में हम अर्था, कामा, धर्मा, मोक्षा ये 4 पुरुषार्थ के बारे में बताए थे। और ये 4 पुरुषार्थ में अर्थ आपका बेसिक रोटी कपड़ा मकान है, जो चाहिए, नीड है, बेसिक नीड है, तो वो पूरा होना चाहिए। अगर पूरा नहीं है तो उसके ऊपर आपको प्रार्थना करना है। और दूसरा था कामा, जो आपका इच्छाएं हैं, जो नॉर्मल इच्छा, जो जैसे कि आपको जो रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, जो जरूरतें पूरी हुई है, लेकिन और इच्छा है, जैसे आपको एक छोटा सा कार है तो बहुत अच्छा है, आपका काम चल जाता है, लेकिन आपको मर्सिडीज बेंज चाहिए। तो ये इच्छाएं जो है वो बढ़ते जाएंगे और वो इच्छाएं पूरा होना जरूरी है। अगर इच्छा पूरा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं और उसके बाद हम वायलेंट भी बन जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, इरिटेशन बढ़ जाता है, भय बढ़ जाता है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है, लेजीनेस बढ़ जाती है। तो इस तरह हमारा वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है जब हमारा इच्छाएं पूरा नहीं होता। तो वो सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ है। थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ में क्या होता है कि हमको सब कुछ मिला या नहीं भी मिला, फिर भी दूसरों को देने की मन करता है। तो ये भावनाएं जो हैं वो जैसे ग्रैटिट्यूड है, धन्यवाद की भावना, सेंसिटिविटी के भावना, या आपको क्षमा करने की या क्षमा मांगने की, ये दैविक गुण जो है वो बढ़ेगा और दूसरों के लिए आप सोचेंगे ज्यादा। तो मैं ठीक है, मेरा है या नहीं भी है, लेकिन दूसरों का आनंद आपको अच्छा लगता है और उसमें आपको आनंद मिलती है, तो वो रहा वो धर्म। और केवल वो फीलिंग में रहेंगे नहीं, लेकिन उसको एक्शन में लाएंगे। इसका मतलब आपको, हाँ, बहुत लोगों को बहुत कुछ करने के लिए बहुत लोगों को है ये, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, तो वो उसको धर्म नहीं बोलते। कुछ करते भी हैं, कुछ लोगों को मदद मिलता भी है आपकी वजह से, तो वो है धर्म। तभी आपको वो पूर्ण आनंद मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। वो तीसरा स्टेज हो जाने के बाद फिर आपको मोक्षा, पहले मोक्षा का पहले मुक्ति, जो जीते हुए मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति मतलब क्या है? मैं जो फीलिंग है वो खत्म हो जाए। तो एक बार हमारा चर्चा अन्ना हजारे जी से हो रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो तो बहुत बड़ा समाज सेवक हैं, आप सब जानते हैं अन्ना हजारे जी को, तो बहुत सेवा किए हैं और अभी भी करते हैं, लेकिन उनका एक ही प्रश्न है कि मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं क्यों आया यहाँ पे इस दुनिया पर। और ये प्रश्न था उनका। और वो उसके बाद बहुत सेवा किए हैं, फिर भी वो एक प्रश्न उनको रह गया कि मैं कौन हूँ, वो प्रश्न रह गया है। और फिर हमारे पास जब आए थे तो एक प्रोसेस भी किए थे, तो उसमें उनको विट्ठल जी का दर्शन हुआ और विट्ठल जी उनसे बातचीत करने लगे और विट्ठल जी उनको वही वो मुक्ति के बारे में बताएं। मुक्ति मतलब जो कि मैं चला जाए, जितना भी आप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं ना, तो वो मैं है। तो मैं जब चला जाता है, बस वो केवल सेवा रह जाता है, मैं चला जाता है और वो आनंद में चले जाते हैं और बिल्कुल वो मुक्ति का स्थिति होती है। जो भी काम करते हैं वो आनंद में करते हैं, उसमें दुख और नहीं रहता, क्योंकि दुख करने वाला नहीं है, वो खत्म हो गया, तो उसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। लेकिन मर जाने के बाद भगवान से मिल जाते हैं और एक जन्म नहीं लेते हैं, उनको कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है किसी की चीज के लिए, या वो किसी से नफरत नहीं करते हैं, सभी को माफ कर चुके हैं। और उनको गिल्ट भी नहीं है कि मैं कुछ गलत किया और मुझे सजा मिलनी चाहिए, वो गिल्ट भी, वो पश्चाताप भी हो चुका है, तो वो प्यार ही प्यार अनुभव कर रहे हैं। तो उनको बोलते हैं वो मुक्ति, और वो मुक्ति प्राप्त कर लिया और भगवान को और एक जन्म के लिए नहीं मांगते हैं और भगवान से मिल जाते हैं। सो इस तरह मोक्ष प्राप्त करना है, वो अल्टीमेट है। तो ये 4 स्टेजेस में हमको जाना है, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। तो मैं कल ये बता रहा था कि ये अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष में हर एक व्यक्ति एक जगह पर अटके हुए हैं या एक जगह पर हैं, वो ज्यादा मतलब चारों में रहेंगे। मतलब आपको वो दूसरों को मदद करने का इच्छा भी रहता है और खुद का भी प्रॉब्लम्स है,
और ये नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े इच्छाएं हैं, केवल आपका रोटी कपड़ा मकान भी ठीक तरह नहीं चल पाता। तो कहाँ पे हो आप? क्या आपका पहले से स्टार्ट करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, क्या आपको दिन का रोटी मिल जाती है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैसे ही आपका जो मकान का मतलब घर अच्छा है, ये नहीं कि बड़ा बड़ा बहुत सुंदर बहुत लग्जूरियस या एसी सब कुछ रहना है, लेकिन रहने के लिए है, घर है, जगह है, सो बैठ पाते हैं, सो पाते हैं, तो आपका वो मकान भी हो गया। कपड़ा, हाँ कपड़ा तो है ही, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अर्था का कंप्लीट हो गया, वो नीड्स कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। अगर नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करना है। कल मैं बता रहा था कि प्रार्थना किस चीज के लिए करना है, तो अभी आपको शायद समझ में आ गया कि प्रार्थना जहां चाहिए उसको पहले प्रार्थना करना है, अर्था में देखना है। तो आपको पैसा चाहिए, वो अर्था में आता है, पैसा जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए। तो अभी यूथ हैं, यूथ के लिए भी, बच्चों के लिए भी, वो पहले उनका बेसिक नीड्स संपूर्ण तरह हो जाना है। अगर वो बेसिक नीड्स नहीं है तो आप बड़े बड़े इच्छा कहाँ रख सकते हैं? यानी तो दूसरों को क्या भलाई कर पाएंगे? तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो अपना तो पहले देखो। तो उसके लिए प्रार्थना करना है। वो हो गया आपका अर्था। तो आप वो देख लीजिए, अगर अर्था क्रॉस कर लिए हैं तो आप चलिए कामा पर। कामा में हाँ, आपका दिल का रोटी सब मिल जाता है, लेकिन कुछ इच्छाएं हैं वो पूरा नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हमारे लिए एक अच्छा घर बन जाए, एक अपना घर बन जाए, रेंटेड घर में रहते हैं लेकिन एक अच्छा घर अपना बन जाए, हमारा अपना एक गाड़ी हो जाए, एक कार हो जाए। तो कार तो है, लेकिन हमको ये मारुति 800 हो गया, नहीं तो आपको एक होंडा सिटी आ गया, लेकिन होंडा सिटी नहीं, अभी हमको एक मर्सिडीज लेना है। ठीक है, मर्सिडीज लेना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो वो सब बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उस पर ध्यान ज्यादा दो। ये नहीं कि मुझे मुक्ति चाहिए क्योंकि किसी ने बताया, नहीं तो किरण जी ने बताया तो वो उनको मुक्ति चाहिए, ऐसा नहीं होता। और आप प्रार्थना करने से भी आपको टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको कुछ इच्छाएं हैं वो पूरा नहीं हुआ, वो इच्छाएं आपको बार बार तंग करते हैं, और आप मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहले आपका वो इच्छाएं पूरा करना है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और जो भी इच्छाएं हैं आप देख लीजिएगा। आप थोड़ा, जैसे ही मैं बात कर रहा हूं उसी समय आप सोच लीजिए कि आप कहाँ हैं, अर्था या कामा। अगर कामा है तो क्या है इच्छाएं, तो हर एक इच्छा एक ही समय पर मत पूछिएगा, एक एट ए टाइम। तो हर दिन एक एक चीज के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज किसके लिए प्रार्थना करेंगे? सोचिए आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे के लिए प्रार्थना करना है, वो आपका काम, वो आपका कामा है, मतलब आपको इच्छाएं हैं। बिल्कुल उसी तरह शादी नहीं हो रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है, आपका बेटी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, या आपका बेटे के लिए लड़की नहीं मिल रही है, तो वो लड़की मिलना है, किस तरह का लड़की चाहिए, किस तरह वो, मतलब वो किस तरह कपड़े पहने, ये भी एक चीज होती है। और वो सुंदर भी रहना है, और अच्छे घर की होनी चाहिए, और वो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, और वो झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करती है, बहुत शांत लड़की चाहिए। तो जो भी है आपको क्लियर रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, स्पेसिफिक रहना चाहिए। और आपका क्या गलतियां हैं, मतलब आपको अगर सोचिए पैसा जरूरत है, कितना पैसा चाहिए, बिजनेस अच्छा चलना है तो कैसा बिजनेस चल रहा है, कितना बिजनेस चलना है, दिन में कितना टर्नओवर होना है या प्रॉफिट होना है, वो सब क्लियर रहना है आपको। या इस साल में कितना टर्नओवर होना चाहिए, या इस महीने में टर्नओवर कितना होना चाहिए, या टर्नओवर के बारे में पूछ रहे हैं या प्रॉफिट के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक रहना चाहिए। और बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है, प्रार्थना करने से भी अच्छा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, इसलिए यहाँ गणेश जी को पूछना है, हमारा ऑब्स्टेकल्स निकालना है। और क्या है वो ऑब्स्टेकल्स, वो भी देखना पड़ेगा।
ऑब्स्टिकल्स क्या कैसे आएगा? सोचिए, आपका पिताजी के साथ झगड़ा हो गया, उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ किए हैं, सोचिए आपको डांटे हैं सबके सामने, आपके दोस्तों के सामने डांटे हैं, या नहीं तो आपको ऐसी बात बोल दी जो कि आप बहुत उनके ऊपर बहुत रिस्पेक्ट रहता था, वो चला गया, या आपको मारे हैं, ये भी हो सकता है। तो जो भी है, आप या आपका पिताजी आपका भाई को ज्यादा संपत्ति दिए हैं, आपको नहीं दिए हैं, थोड़ा पार्शियलिटी दिखाए हैं, तो उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको माफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप माफ नहीं करते तो आपको जितना भी आशीर्वाद भी देंगे या भगवान को जितना भी प्रार्थना कर लो, वो आशीर्वाद तो आ रहा है लेकिन अंदर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक है, वो ऑब्स्टेकल। पहले वो ऑब्स्टेकल को निकालना पड़ेगा, वो निकालने के बाद वो आशीर्वाद जाएगा आपके अंदर और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसलिए पहले क्या करना है, वो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपका ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने के लिए बोलना है। और गणेश जी कौन है? गणेश जी ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने वाले भगवान हैं। वो विघ्न जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो इसलिए आपको पहले वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने के लिए, मतलब क्या है, आपको भी कुछ करना है। ये नहीं कि केवल आप प्रार्थना करेंगे, आप केवल प्रार्थना करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, आपकी ओर से भी कुछ करना है। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजता, दो हाथ से ही ताली बजते हैं, दोनों मिलना पड़ेगा, तो मिलाना पड़ेगा। इस वैसे आपको वो आपका भी सहयोग चाहिए। इसका मतलब क्या, आपको माफ करना है, आप देखना पड़ेगा आप किससे आप हर्ट हैं। आपका फादर से हर्ट है तो, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो पहले पिताजी को बहुत, जो भी जहां जहां आप हर्ट हुए हैं उनको क्षमा करना है। आप अगर उनको हर्ट किए, उनसे क्षमा मांगना है। वो अगर हैं या नहीं भी हैं, मतलब वो स्वर्गवासी हो गए हैं, फिर भी इफ योर फादर इज नो मोर ऑल्सो, यू मस्ट डू इट इन योर हार्ट। वो करना पड़ेगा। आपकी ओर से गलती हुआ तो माफी मांगना है, पश्चाताप करना है और उनका सेवा करना है। उनका पैर दबाओ, उनको देखभाल करो, उनको खाना सब अच्छा तरह दो, और उसके बाद उनको पूछताछ करते रहो, कैसे हो पापा। तो बिल्कुल उसी तरह आपको अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, मतलब काम नहीं बन रहा है, रुकावट बहुत आ रहे हैं, तो माँ के साथ वही करना है। माँ के साथ अगर रिश्ता ठीक नहीं है, आप बोलेंगे नहीं मेरे माँ से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँ, पूछूंगा या पूछूंगी, मैं उनसे माफी क्यों मांगू, उनका गलती है, ठीक है, वैसे ही रह जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल है वो। और सहायता विनायका को पूछिए, बोलिए मेरा ये ऑब्स्टिकल क्लियर करिए। अगर आपको बहुत गुस्सा है और आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी असहाय हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए, तो आप भगवान को बोलिए कि हे भगवान, आप ही मुझे वो ऑब्स्टिकल क्लियर करके, वो रुकावट, वो बाधाएं निकाल कर मेरे में वो प्यार बढ़ाइए, मेरे माँ के ऊपर या मेरे पिता के ऊपर। तो इस तरह आपको प्रार्थना करना होगा। केवल मंत्र जाप कर लिया, हम बोले हाँ अच्छा ठीक है, किरण जी बोले हमको व्रत रखने के लिए और वो 108 बार मंत्र जाप करना है, तो हाँ ठीक है, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः, ठीक है, वो आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन अगर ऑब्स्टेकल है तो आएगा कैसे, तो उसको क्लियर करना है। तो ये ऐसा, आप अगर वहां पे कामा में अटके हुए हैं और आपका इच्छा पूरा नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये सब साधना करना पड़ेगा। तो फिर आज इतना ही हम बात कर रहे हैं, आप समझ गए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेज में कल हम आपको कैसे आपको प्रार्थना करना है और कैसे आपका दुख बताना है भगवान को, वो सब के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम स्टेज बाय स्टेज जाएंगे दिन का दिन। तो आज अगर आपको प्रार्थना करना है तो कैसे करेंगे, पहले आप देखेंगे कि आप कहाँ अटके हुए हैं या आप कहाँ पे हैं, कौन सा पुरुषार्थ आपका डोमिनेट कर रहा है, अर्था या कामा या धर्म। धर्म मतलब आप ठीक है, सब ठीक है, हमको और कुछ इच्छाएं ज्यादा नहीं है,
थोड़ा बहुत है, ठीक है, लेकिन हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, हम लोगों को भलाई करना चाहते हैं, हम लोगों का दुख दूर करना चाहते हैं, हम उनको उनके पास जाकर उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनको हीलिंग देना चाहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम उनको ये क्लासेस अटेंड करवाना चाह रहे हैं, हम भगवान के पास उनको जोड़ना चाहते हैं, हम लोगों का गाइड करना चाहते हैं, एडवाइस करना चाहते हैं। तो इस तरह आपको जो भी मन में है तो वो करने के लिए आपको आगे स्टेप लेना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप। और ये भी नहीं है कि मैं इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा कामा के वहीं पे हूँ, मैं धर्मा अभी नहीं आया तो मैं धर्मा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। आप कर सकते हैं। मैं जैसे बोला, चारों चीज रहेगा, अर्थ कामा धर्म मोक्षा, कोई भी एक चीज रहेगा जरूर, तो उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। बस ये आप देख लीजिए कि आप कहाँ हैं। अर्थ कामा धर्म मोक्षा, मोक्षा के बारे में बाद में बताएंगे, पहले अर्थ कामा। फिर आज आप वो पहचानने के लिए प्रार्थना करिए, भगवान को बोलिए सहायता विनायका मुझे दिखाइए मैं कहाँ पे हूँ, और उसके लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको दिख रहा है तो वो क्लियर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज अभी भजन शुरू करेंगे और ये भजन में आप सब लोग हृदयपूर्वक भाग लीजिए, ताकि आपको भक्ति से आप जो भी मांगना चाहते हैं भगवान को वो मांग सकते हैं। और जो कुछ भी आज हम चर्चा किए हैं तो उसके बारे में भी प्रार्थना करते रहें और ध्यान कीजिए जो कुछ भी बोला गया है, और इस भजन में पूर्ण तरह भाग लीजिए। आप ताली बजा सकते हैं, आंखें बंद करके रखिए, या आंखें खोल के रखेंगे तो सहायता विनायका के आंखों में देखते हुए उनसे बातें कीजिए। और भगवान भक्त पराधीन है, तो जैसे आप चाहेंगे, जैसे आप सोच रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह वो करेंगे भी, और वो आपको उस तरह अनुग्रह और कृपा करेंगे। तो ये भजन में पूर्ण तरह भाग लीजिए। और अगर आप रिपीट भी कर सकते हैं तो वो चरण भी रिपीट कीजिए, भजन रिपीट करके आप भाग ले सकते हैं। तारकं परं नीलकण्ठमीप्सिदात्तदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिवादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। मुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं किङ्किणीलसत्कटिं
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्ताश्वरथमारूढम् प्रचण्डं कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरं देवम् तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढम् सर्वलोकपितामहम् महापापहरं देवम् तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महाशूरम् ब्रह्म विष्णु महेश्वरम् महापापहरं देवम् तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। अभी आरती देंगे। आरती देने के बाद, आरती देते वक्त आप प्रार्थना करिए कि आपका जो भी इच्छा है, एक इच्छा लीजिए और वो पूरा होने के लिए तैयारी करिए। तो ये प्रार्थना तो आज करेंगे, लेकिन साधना करना है। वो साधना आपको हमारा जो व्रत और साधना के लिए जो रजिस्टर किए हैं, आपको वो मेल भी आ गया होगा और उसमें जो क्या करना है वो सब लिखा हुआ है, वैसे करना है। और मेरा क्लास भी था, वो भी अटेंड करके देख सकते हैं। अभी आरती से शुरू करते हैं, तो सभी लोग खड़े भी हो सकते हैं आपके अपने अपने स्थानों पर, ताकि आप आरती में भाग ले सकें। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। 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 आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं
केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति बात ले लीजिए। अपने स्थानों पर नाम कर सकते हैं। भी आप सबको याद है तो ये चिन्ह मुद्रा ऐसा टच करके पाम फेसिंग द स्काई, घुटनों के ऊपर रखें, प्लीज सिट ऑन द नीज, बैक इरेक्ट रखें, सीधा रखें, सीधा बैठ जाएं और आंखें बंद करके जिस श्वास के ऊपर ध्यान दें। Have a smile on your face. चेहरे पर मुस्कुराहट रहना। अभी दोनों हाथ जोड़िए और प्रणाम मुद्रा में भगवान को, सहायता विनायका को अपने हृदय में बुलाएं। Invite the Lord in your heart. तो आपका जो इच्छा, अर्था या कामा या धर्मा या मोक्षा, जो भी आप इच्छा रखना चाहते हैं भगवान के चरणों पर रखिए और एक ही चीज के लिए प्रार्थना करें, 2-3 चीज के लिए प्रार्थना ना करें। बाकी किसी चीज के लिए प्रार्थना करना है तो वो बाद में प्रार्थना करिए। अभी एक ही इच्छा रखें, वो अर्था हो या कामा हो या धर्मा या मोक्षा। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो सहायता विनायका को सहायता करने के लिए बोलिए और वो जरूर मदद करेंगे। आप कहाँ आपका इच्छा के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगा। अगर क्लियर हैं तो प्रार्थना करें, वो पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगिए।
के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके घर में किसी को कोई दुख है, कोई समस्या है, या आपके परिवार से बाहर भी समाज में आपका जो मित्र हैं या कोई रिश्तेदार हैं या टोटली अजनबी भी होंगे, या ऑफिस में जो स्टाफ हैं जिनका बहुत दुख, दिक्कत या समस्या चल रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें. यू कैन प्रे फॉर समवन हु इज सफरिंग एंड प्रे फॉर दैट पर्सन. अब प्रार्थना करें. दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो हर एक को कुछ ना कुछ समस्या है, तो उनका सबका समस्या दूर हो, उनका कल्याण हो और उनको भगवान आशीर्वाद दें, ऐसा आप प्रार्थना करें. So lot of people are suffering in the world, so let their suffering be gone, be redeemed, and may the Lord bless them with His divine grace and solve their problems and fulfill their desires. We can pray for that right now. तो सब सहायता हीलर्स जो वर्कशॉप या रिट्रीट अटेंड किए हुए हैं, जिनको वो हीलिंग शक्ति सहायता विनायका ने प्रसाद किया, तो वे सब आज के जो इस पार्टिसिपेंट्स को हीलिंग दीजिए. अब सहायता विनायका को धन्यवाद कीजिए, आपका इष्ट भगवान को धन्यवाद कीजिए आज के इस आशीर्वाद के लिए, कृपा के लिए और वो ज्ञान के लिए धन्यवाद कीजिए. अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं, और या आप आंखें बंद करके भी रख सकते हैं. अगर आंखें खोल रहे हैं तो केवल सहायता विनायका के आंखों में देखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए रिलैक्स हो जाइए. या आप आंखें बंद करके शवासन में भी लेट सकते हैं या बैठे रह सकते हैं. और ये कुछ समय रिलैक्स होने के बाद फिर मैं आपको एक दो चीजें बता के समाप्त करूंगा.
धीरे से आंखें खोलिए, ध्यान से सुनिए। आपका जो ये साधना है, वो साधना कैसे करना, क्या करना, वो लिखित रूप में हम ऑलरेडी जो लोग रजिस्टर किए हैं उनको दे चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करके वो व्रत प्राप्त करें, क्योंकि हर बार हम हर एक चीज़ बता नहीं पाएंगे, इसलिए आपको लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो लोग रजिस्टर किए हैं, आपको एक लिंक भी मिला है। उस लिंक से आप आज ये लाइव सेशन 6:30 to 7:15 होगा, तो वही लाइव सेशन, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो 7:30 बजे से अवेलेबल हो जाएगा। तो वो लिंक भी दिया हुआ है। वैसे वहाँ से वो लिंक लेकर वो कभी भी आप देख सकते हैं थ्रू आउट द डे। कल सुबह 6:30 बजे तक वो रहेगा, वो लिंक रहेगा। और जो कल का या पहले डे 1 डे 2 का वो वीडियोस भी अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप रिपीट कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं अब सुना, आप सुने हैं अभी, तो उसको आप फिर रिपीट करके वो वीडियो पूरा सुन सकते हैं और कई बार भी सुन सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आएगा। और वो साधना का एक पार्ट है, आपको सुनना है और एक बार, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो उसका बहुत सारे चीज़ें मिस हो जाएंगी। जैसे नारियल आप लेंगे तो वो नारियल जितना खाएंगे, जितना चबाएंगे, उतना मीठापन महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह बार बार देखने से आपको और क्लैरिटी रहेगा, इससे आप स्ट्रांग बनेंगे। और मैं और एक साधना आज मैं बोल रहा हूँ, जितने लोगों को बोलकर ये सेशन अटेंड करें उतना अच्छा है। बेस्ट होगा लाइव सेशन अटेंड करना। ये हमारा अपना लाइव सेशन है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो जिनको टाइम नहीं होता वो दूसरे टाइम में देख सकते हैं, लेकिन ये लाइव सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सीधा आरती और भगवान का आशीर्वाद डायरेक्टली आपको जा रहा है। तो ये कंटिन्यूसली विदाउट मिसिंग एनी सेशन, कहीं पे भी हो आप अटेंड कर लीजिए 6:30 to 7:15 विदाउट फेल। और वो जो साधना है वो भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलकर वो भी अटेंड करने की वो सेवा भी करिए, ताकि वो सत्कर्म आपको हेल्प करेगा। बस आज के लिए इतना। किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, जैसे रजिस्टर करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, तो उस ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम आंसर करेंगे। नमस्ते। सहायता विनायक शरण।